इस दूरस्थ शिक्षा पद्धति का प्रयोग कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया, इसके इतिहास की ओर हम बढ़ें तो देखिए दूरस्थ शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया। तो विश्व स्तर पर दूरस्थ शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग 1728 ईस्वी में कैलेब फिलिप्स नामक शिक्षक के द्वारा किया गया था। इसकी सबसे पहली अवधारणा या सबसे पहला प्रयोग देखें तो 1728 ईस्वी है। कैलेब फिलिप्स नामक एक शिक्षक हुए थे जो शॉर्ट हैंड पढ़ाने का काम करते थे। इन्होंने अपने परिचितों को अथवा छात्रों को शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए साप्ताहिक डाक पत्र से सिखाना शुरू किया था। कुछ लोग किसी कारणवश इनके घर पर सीखने के लिए नहीं आ सकते थे तो इन्होंने डाक विभाग का सहारा लिया, कुछ पत्रों तैयार कर दी और वो पत्र अपने छात्रों तक भी पहुंचा देते थे। छात्र उन पत्रों को पढ़ करके शॉर्ट हैंड टाइप करना सीखते थे। तो यही पहला प्रयोग इसका देखने को मिलता है। 1728 ईस्वी है। केलेब फिलिप्स नामक शिक्षक हैं और शॉर्ट हैंड के लिए ये विधि सबसे पहले शुरू की गई थी। ये तो एक व्यक्ति विशेष का प्रयास हुआ, लेकिन सरकारी स्तर पर पाठ्यक्रम स्तर की बात करें तो कहां से शुरुआत होती है। तो देखिए विश्व का सर्वप्रथम दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम 1840 ईस्वी में सर ईसाक पिटमैन, इंग्लैंड के सर ईसाक पिटमैन थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए कैलेब फिलिप्स ने केवल अपने स्तर पर ही सिखाना शुरू किया, लेकिन सर ईसाक पिटमैन ने इसका एक पाठ्यक्रम पूरा तैयार किया। 1840 ईस्वी में वो पाठ्यक्रम शुरू किया गया। यह भी शॉर्ट हैंड से संबंधित पाठ्यक्रम था। शुरुआती दोनों चीजें हैं वो शॉर्ट हैंड सिखाने से संबंधित मानी जाती हैं। ये दोनों शुरुआती स्तर पर प्रयोग हुए। फिर विश्व का सर्वप्रथम पत्राचार स्कूल कब और कहां खोला गया। प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे पहला पत्राचार स्कूल कब और कहां खोला गया। तो उत्तर है 1873 ईस्वी में खोला गया था और अमेरिका में यह खोला गया था। तो सबसे पहला पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल है, पत्राचार स्कूल 1873 ईस्वी में अमेरिका में स्थापित किया हुआ माना जाता है। ऐसे ही अब प्रश्न अगला आता है कि विश्व का सर्वप्रथम डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज कब और कहां स्थापित हुआ। डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज शब्द आए तो उत्तर क्या होगा। तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में इसको स्थापित किया गया था। तो स्कूल की बात करें तो 1873 में अमेरिका में सबसे पहला पत्राचार स्कूल स्थापित हुआ और कॉलेज की बात करें तो सबसे पहला डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज है वो 1894 में इंग्लैंड में स्थापित हुआ था। अब आते हैं अपन भारत स्तर पर कि भारत में जो पत्राचार शिक्षण प्रणाली है, दूरस्थ शिक्षण प्रणाली है, इससे संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं कब स्थापित हुई हैं, इनका विस्तृत उल्लेख हम पढ़ते हैं। तो देखिए भारत में दूरस्थ शिक्षण पद्धति के प्रयोग कब से शुरू हुए आते हैं। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शॉर्ट में जिसको यूजीसी बोलते हैं, यूजीसी ने अपनी 1956-1960 ईस्वी 4 साल की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1956 से 1960 की उस अपनी रिपोर्ट में सायंकालीन महाविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया था। यूजीसी ने अपनी 1956-1960 की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया था कि हमें भी कॉलेज स्तर पर सायंकाल शाम के समय है वो पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू कर देना चाहिए, जिसके कारण से दोपहर या सुबह जो बच्चे जो लोग विद्यालय नहीं आ सकते हैं, कॉलेज नहीं आ सकते हैं, वे भी शिक्षा से जुड़े रह सकें। ऐसा सुझाव यूजीसी के द्वारा दिया गया। इस सुझाव पर अमल करते हुए 1962 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय शुरू हुआ। सबसे पहले 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा एक पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय शुरू किया गया। ये शुरुआती इस तरह आता है। फिर 1970 का दशक आता है। इस 70 के दशक में भारत के विविध कॉलेजेस में, स्कूल्स में पत्राचार पाठ्यक्रमों का विकास एवं प्रसार हुआ। 1970 के दशक में जाकर के इसका विकास हुआ।
1980 का दशक हम देखते हैं तो इसमें सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली चालू की। अनेक प्रकार के मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की कि हमें ओपन स्कूल खोलने चाहिए और ऐसे सेवारत या कामकाजी छात्रों को, शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1982 ईस्वी में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 80 के दशक में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना की शुरुआत हुई थी और उस शुरुआत के फलस्वरूप सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में 1982 में स्थापित हुआ था। भारत की वर्तमान की स्थिति को देखें तो पत्राचार पाठ्यक्रम में इग्नू विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। इग्नू के पाठ्यक्रम पत्राचार के लिए विशेष प्रसिद्ध है। जैसे राजस्थान में कोटा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध है, भारत स्तर पर इग्नू। ये इग्नू क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, तो देखिए 1985 ईस्वी की बात है, दिल्ली में इग्नू की स्थापना हुई थी। इग्नू क्या है, IGNOU। IGNOU की फुल फॉर्म देखें, आई इंदिरा, जी गांधी, फिर नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित हुआ। 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में इसकी देखा देखी 1987 ईस्वी में अनेक राज्यों में भी मुक्त विश्वविद्यालय खुल गए। 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना भी अनेक राज्यों में हुई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी स्थापित किए गए। 1991 ईस्वी में क्या होता है, इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। DEC दूरस्थ शिक्षा परिषद है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसिलिंग है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना 1991 ईस्वी में इग्नू के द्वारा स्थापित की हुई मानी जाती है। फिर 2013 की ईस्वी का समय आता है, इसमें UGC के द्वारा एक दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना भी की गई है। इग्नू के द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना 1991 में हुई थी और UGC के द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना है वो 2013 ईस्वी में की हुई मानी जाती है। तो ये इसकी